दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा संबंध होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको हर व्यक्ति, हर इंसान खुद बनाता है। और यही एक ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है इसमें। और इसी को समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। आप सब जानते हैं कि कुत्ता और हाथी जो होते हैं जन्मजात शत्रु होते हैं। एक राजा था जिसका एक बेहद प्यारा सा हाथी था, बहुत चहेता हाथी था। राजा उसकी बहुत देखभाल करता था, लेकिन उम्र के साथ वो हाथी थोड़ा बूढ़ा हो चुका। तो उसको राजा ने महल से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था, वहां उसकी देख रेख सुरक्षा के लिए बड़ा अच्छा उसकी व्यवस्था कर दी थी। एक महावत भी रखा कि भाई तुम उसको समय समय पर खाना तो जो भी उसकी जरूरत है पूरी करो। ठीक है, महावत वहां 24 घंटे रहता, उसको बढ़िया रोज खाना देता, कभी चावल देता, कभी खीर देता, कभी पूरी देता, इस तरह का चल रहा था खाना। तो वहीं घूमते घूमते एक कुत्ता रोज देखता था कि अरे वाह, कि इसको तो बड़ा अच्छा खाना मिलता है। लेकिन जो खाना हाथी छोड़ देता था तो वो कुत्ता चुपचाप से आके खा के चल जाता था। और यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता था। लेकिन एक दिन हाथी की नजर उस कुत्ते पे पड़ गई। उसने देखा कि अरे मेरा बच्चा वो खाना खाता है। अब हाथी ने उस कुत्ते को बुलाया, इधर आओ। कहने लगे तुम बच्चा वो खाना मत खाया करो, हम दोनों साथ में खाया करें। कुत्ता खुश कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा हाथी पक्का? उसने कहा हाँ पक्का। तो ऐसा तो नहीं कि मैं खाना खाने हुआ तो मुझे मार दो? बता रहे बिल्कुल नहीं मारूंगा। वो दोनों खाना खाने लगे और खाते खाते किस वक्त दोनों के मन में इतना प्रेम उमड़ गया कि वो दोस्त बन गए। इतने अच्छे दोस्त बन गए कि वो कुत्ता हाथी की पीठ पे बैठता था और हाथी जो है पूरा जंगल घुमा के लाता था उसको। ये कारवां काफी दिनों तक चलता रहा। अचानक एक दिन उस कुत्ते पर एक व्यक्ति की नजर पड़ गई। तो उसने सोचा कि यार कुत्ता तो बड़ा अच्छा है, एकदम हट्टा कट्टा कुत्ता है, बड़ा स्वस्थ कुत्ता है, क्यों ना इसको ले जाकर मैं अपने खेत में काम पर लगा दूं। अब वो कुत्ता लेने के लिए आया। अब उस महावत ने उस कुत्ते को भेज दिया। भले ही उस कुत्ता महावत का नहीं था, या थोड़ी सी लालचपना महावत में आ गया, उसने कुत्ते को भेज दिया। तो वो आदमी कुत्ते को लेके चला गया, अपने खेत पे काम पर लगा दिया। लेकिन वहां जाने के बाद उस कुत्ते ने खाना पीना सब छोड़ दिया। और इधर हाथी ने भी बेचारे ने खाना पीना सब छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, छूट गया। और उधर कुत्ता बहुत दुबला हो गया और इधर हाथी बीमार पड़ गया। अब ये खबर राजा तक गई। महावत को बुलाया गया। महावत कहने लगा कि साहब मुझे मालूम नहीं क्या हो गया इसको। तो बड़े समझदार मंत्रियों को बोला गया, भाई जाके पता करो कि क्या हो गया है। तो मंत्रीगण गए। मंत्रियों ने वहां देखा, जायजा किया, लोगों से पूछताछ की कि इस हाथी का कोई दोस्त था क्या, कोई आता था क्या यहाँ पे। तो किसी ने कहा कि हाँ साहब कुत्ता आता था, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। कुत्ता इसकी पीठ पे बैठता था, बड़े घूमते थे, खूब मस्ती करते थे। तो ये बात गई राजा तक। राजा ने ऐलान करवाया कि भैया उस कुत्ते को जो वापस लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और ये खबर उस आदमी तक पहुंच गई जो कुत्ता लेके चला गया था। तो उसने सोचा यार कुत्ता किसी काम का तो है नहीं, बहुत दुबला हो गया, स्वस्थ था पहले, अस्वस्थ हो गया, चलो ले आके दे देता हूं और वहां पे भी इनाम मिल जाएगा मुझे। तो वह आदमी कुत्ते को लेकर महल में आया और जैसे ही महल में घुसने के साथ जैसे उसने कुत्ते को नीचे रखा, कुत्ता जोर से दौड़कर भागकर चला गया उस हाथी के पास। अब ये देखकर सब प्रसन्नचित्त हो गए कि क्या बात है। राजा वहां गया तो उसने देखा कि ये क्या है। दोनों बड़े खुश और बड़े खेलने लगे। उनकी वापस दोस्ती मिल गई, बड़े आनंद में रहने लगे। वैसे ही दिन गुजरने लगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दो जानवर इतने प्रेम से रहते हैं तो हम इंसान द्वेष भाव, बुराई और घृणा से ऊपर उठकर रह सकते हैं। ये इस कहानी का यही माध्यम था। दोस्ती करे, निस्वार्थ करे, प्रेम से रहे। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सभी को मेरा नमस्कार।